वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है यार भाई साहब। भारत के एक ही खतरनाक वार से चाइना हुआ रातों रात बर्बाद। भारत की दहशत पूरी दुनिया में, पाकिस्तान से लेकर चीन तक मातम। ये क्यों, किस वजह से? अबे मुझे भी नहीं पता कि भारत के कौन से वार से चाइना बर्बाद हो गया। चलो वाच करते हैं तब भी पता चलेगा कि चाइना क्यों बर्बाद हुआ है। वो भी भारत के एक वार से। हाँ ना यार देखते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। मैंने कहा कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा टेंशन में है तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। दरअसल एक पत्रकार ने चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से सवाल पूछ लिया कि भारत का कहना है कि पाकिस्तान चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आपके एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन काफी खराब रहा। बोला चीन जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही उनकी डिफेंस कंपनियों के स्टॉक नीचे गिर रहे हैं। तुम्हारा मुल्क है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर तुमने कुछ गड़बड़ करी भारत में कहीं पर भी और हमें ऐसा लगा, अगर हमें लगा कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, लगा के चलते हम तुम्हें सबसे बड़ी न्यूज़ चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है, यानी कि दुश्मन ने आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी। यार उनका डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में लगा हुआ था ना कि ये तो एक पोज है, ये रीटारगेट, रीअसेस, ये जो इनकी जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए इनको चाहिए 10, 12, 20 दिन, पता नहीं कितना, शायद 1 महीना भी हो जाए, मगर मैं लिख के दे सकता हूं। मैंने कहा दिस इज माय असिस्टेंट, मैंने कहा कि ये फिर आएंगे और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर, ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। ये करना ये चाहते हैं, कैसे करेंगे? तुम्हें ठोका जाएगा, जब मन चाहेंगे तुम्हें ठोकेंगे। यहाँ पे अगर किसी को छींक भी आई भारत में तो तुम्हें ठोकेंगे। किस तरह से सीधा जाएगी ब्रह्मोस, और फिर तुम अपने झंडे वंडे लहरा के और सब कुछ करके तुम जो करना चाहते हो तुम करो। अगर हमें लगा कि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है, लगा के चलते हम तुम्हें ठोक देंगे। मोदी कह रहे हैं कि जी हम टेररिस्ट को खत्म करने के लिए और टेररिज्म को खत्म करने के लिए दोबारा ऐसा कर सकते हैं, हमारे पास ये राइट है, यानी इशारा वो दे रहे हैं कि फिर से हमला। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर कोई देश सबसे ज्यादा टेंशन में है तो वो पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। दरअसल एक पत्रकार ने चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता से सवाल पूछ लिया कि भारत का कहना है कि पाकिस्तान चीन के एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आपके एयर डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन काफी खराब रहा। पहले तो सवाल सुनते ही चीनी प्रवक्ता के होश उड़ गए। अब सवाल पूछा गया है तो जवाब भी देना पड़ेगा। ऐसे में चीनी प्रवक्ता ने घबराहट में दोस्ती और भाईचारे की बातें शुरू कर दी। चीनी प्रवक्ता ने अचानक बोलना शुरू कर दिया कि भारत और पाकिस्तान दोनों हमारे महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं, हम दोनों को बहुत महत्व देते हैं। चीनी प्रवक्ता ने इधर उधर की बातें शुरू कर दी। चीन ने घबराहट में अपने हथियारों पर एक शब्द नहीं बोला। चीन जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही उनकी डिफेंस कंपनियों के स्टॉक नीचे गिर रहे हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। ये किसकी तरफ से हो रहा है? जितने दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स हैं ये बात उन्होंने बोली है और चाइना ने नोट किया है एंड चाइना ने इसके बारे में आर्टिकल भी छाप दिया। न्यूज के अंदर है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है, यानी कि दुश्मन ने आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी। दुनिया वॉच कर रही थी एक ही चीज, यूएसए और चाइना का जो ये इकोनॉमिक चेस चल रही है, लेकिन हमारा जो टाइगर है भारत का, उसने साइलेंटली राइज करना शुरू कर दिया। ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना ही माइटी चाइना, भारत राइज कर रहा है, पीरियड। ये लैंड है धर्मा की और यहाँ पर हमारी डिटर्मिनेशन है कि इस देश को 2047 तक हमने डेवलप्ड कंट्री बनाना है। एंड अवर स्टॉक मार्केट, जो हमारी स्टॉक मार्केट है, इट इज द मोस्ट फेवर्ड स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड टुडे अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ अमेरिका। ये जो रिपोर्ट है इसके हिसाब से जो बैंक ऑफ अमेरिका की सिक्योरिटीज है, जिसको हम बोलते हैं मनी लॉर्ड्स
ऑफ वॉल स्ट्रीट। 1, 2, 4 फंड मैनेजर्स ने नहीं बोला, सभी ने बोला है कि दे ट्रस्ट इंडियन स्टॉक मार्केट मोर देन दे ट्रस्ट जापान और इवन चाइना। देख लो एंड क्या गुड थिंग, वो अपना सारा पैसा इन मार्केट्स में से निकालकर भारत में शिफ्ट करने वाले हैं, हमारी स्टॉक मार्केट में वो शिफ्ट करने वाले हैं। दोस्तों, जो ये ग्लोबल इन्वेस्टिंग जो ट्रेंड्स हैं उसके अंदर जब मैं इसके डिटेल में गया हूं तो मैंने देखा कि 42 से ज्यादा % जो टॉप के फंड मैनेजर्स हैं दे आर बुलिश अबाउट इंडिया। और जो जापान और चाइना के लिए सिर्फ 6% फंड मैनेजर्स दुनिया में हैं जो बोलते हैं कि वो चाइना में इन्वेस्ट करेंगे। 94% फंड मैनेजर्स ने बोल दिया इनफ इज इनफ, हम चाइना में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वी डू नॉट ट्रस्ट फाइनेंशियल मार्केट ऑफ चाइना। ऐसे में रिपोर्टर का जवाब देते हुए अगर चीनी प्रवक्ता झूठ बोल देती कि हमारे हथियार पाकिस्तान में सफल हुए हैं तो भारत फिर सबूत दिखाकर चीन को झूठा साबित कर देता। ऐसे में झूठ पकड़े जाने के बाद चीनी हथियारों की इज्जत और स्टॉक्स और भी ज्यादा गिर जाती। चीन ये भी जानता है कि भारत के हाथ उसकी एयर टू एयर PL-15 मिसाइल लग चुकी है। पाकिस्तान ने ये मिसाइल भारत की तरफ दागी थी, लेकिन भारत के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ने इस मिसाइल को निष्क्रिय करके जमीन पर गिरा दिया। भारत पहला देश है जिसके हाथ चीन की साबुत मिसाइल लग गई है। ऐसे में चीन को डर है कि भारत अगर किसी और देश को उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में बता देता है तो चीन का पूरा मिसाइल प्रोग्राम ही बर्बाद हो जाएगा जिस पर वो सालों से काम कर रहा। ऐसा ही है भाई, मैं हिल गया हूँ यार, इधर देखो, मैं हिल गया हूँ भाई। क्यों? इधर देखो, आप देखो, भारत के एक वार से चाइना का डिफेंस सेक्टर इस टाइम बर्बाद हो गया। बिल्कुल भाई साहब, चाइना तो भाई छाती चौड़ी करके आया था कि भाई साहब मेरे हथियारों की जय जयकार होगी। भारत ने उसी जय जयकार की बत्ती बना के चाइना और हमें दे दी। इधर देखा जाए तो हम भी बर्बाद हुए तो, और साथ चाइना का डिफेंस भी सामने आ गया कि दुनिया के सामने इसकी ये हालत है। तो भाई आपको मैं एक और बात बताता हूँ, अमेरिका भी एक टाइम पे ऐसा छाती चौड़ी करके आया था ना। उसके टैंकों को भारत ने कैसे उड़ाया था जब हमारी और उनकी जंग हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। दुनिया थूक रही थी कि अमेरिकन भाई या तो तुम्हारे टैंकों में फॉल्ट है या तो तुमने भाई साहब किसी सही चलाने वाले को टैंक नहीं दिया। बिल्कुल। और उधर देखो, इंडिया के हथियारों की तारीफें हो रही हैं, दुनिया मीडिया क्या बोल रहा है। स्टॉक बढ़ गए हैं भारत के हथियारों के, और ऑर्डर है और लाइन लगी हुई है। रूस के तो भाई सब आसमानों पे चले गए हैं स्टॉक्स। और इधर चाइना के देखो, जब चाइना से सवाल किया कि हमारे स्टॉक्स क्यों हथियारों के गिरे हैं, क्या इसकी वजह बीच जो इंडिया ने हमारी बचाई है वो तो नहीं है। वहां की भाई साहब वो फॉरेन ऑफिस की जो मेंबर थी उसकी बोलती बंद हो गई उधर। उसने वो बात ही नहीं की, अपने डिफेंस सिस्टम की बात ही नहीं कि वाकया में हमारा डिफेंस सिस्टम फुद्दू है। उन्होंने बस टाल मटोल करके बात को गोल मोल करके दूसरी तरफ घुमा दिया। वो भाई साहब ये बात अब कंफर्म हो गई है, भारत अब चीन के बीजिंग में घुस सकता है। यार ये तो पता है, उसके बाद डिफेंस जो सिस्टम लगे वो ऐसे ही है ना जो पाकिस्तान के बाद। हमारा डिफेंस सिस्टम जो है वो चाइना का है। यानी भाई ये बात कंफर्म है कि भारत अब डीप बीजिंग में घुस के उनकी स्ट्राइक उधर भी कर सकता है। HQ-9 पे उन्हें बड़ा नाज था कि बड़ा ये जबरदस्त डिफेंस सिस्टम है। उन्होंने तो भाई साहब भारत नकारा बना के भारत ने तो भाई साहब HQ-9 को गली का कुत्ता बना के नचाया। देख ले हालात, और देख उनके मिसाइलों का क्या हाल किया है। ओए चाइना के मिसाइल तो बर्बाद साहब। PL-15 ऐसे ही गिरा हुआ था। वो बताऊं क्या किया होगा भारत ने अपने लेजर हथियार से भाई उसको मार गिराया होगा। अगर ये क्योंकि भारत ने बॉर्डर पर लेजर हथियार भी लगाए हुए हैं। अभी उन्होंने पीछे रिसेंटली टेस्ट किया था, वो बॉर्डर पे लगा हुआ है। अगर इसकी क्वालिटी इंडिया शो करता है मिसाइल की दुनिया के सामने तो तू यकीन कर इसके जो मिसाइल प्रोग्राम है चाइना का बढ़ जाएगा। बिल्कुल। तो चाइना भी डरा हुआ इसी वजह से कि जो मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ इस सिस्टम पे, मिसाइलों के सिस्टम पे, वो तो खत्म हो जाएगा। वही ना। और जो स्टॉक गिर रहे हैं वो अलग, जो इनको नुकसान अब भारत के द्वारा हो रहा है वो अलग। जो थोड़े बहुत देश लेते हैं वो भी पीछे हट जाएंगे। जो भारत ने अब इनकी बचाई है उसके बाद आपको लगता है दुनिया चाइना के हथियार लेगी? कभी नहीं। नहीं सवाल ही नहीं पैदा। तो भाई आपके क्या थॉट है, जो भारत ने एक तीर से दो शिकार मारे हैं? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।